गुरु गोविंद आहि, श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख छाय। बिगड़ी ले संहार की मेरी कुंज विहारिन बाल, और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोय। हे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखुगा। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो कह तू ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनयान गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरासुविनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान तो यातु मे। मूर्धना नमो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास धुन। तुझ श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निश द्यो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जो श्री धाम वृंदावन चंजो। गुरु जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास श्री। लाडली लाल हम दासों की थोड़ी भी अनन्य भाव से साधना उपासना अगर करते हैं तो उसको सहज स्वीकार करते हैं। विश्वास रखिए, घबराइए मत। इस बात पर प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं कि जो प्रगट में संसार में वस्तु देख रही है, आकर्षण देख रहा है प्रगट में, खान पान का आकर्षण और नाना प्रकार के आकर्षण,
ये दिख रहा है पैसे का आकर्षण, इसमें प्रत्यक्ष में सुख दिखता है, लेकिन धन्य है ये प्रेमी जन प्रत्यक्ष के सुख को विराम देके उनकी कृपा मनाते हुए जैसे तैसे करके माया के आवरण को उनकी कृपा से काटते हुए और परम अति रहस्यमय अति बिहारी विहारिन का जो रूप रस वैस का जो महामधुराति मधुर जो महा उज्जवल प्रेम है, उसकी चाहना लालसा आकांक्षा ये बराबर जब करता है बिहारी विहारन से मिलन की और सर्वोपर समस्त भावों में सर्वोपर भाव सहचरी भाव, इसमें चिंतन मनन प्रवीणता गुरु संत आचार्यों की कृपा से तो प्रिया प्रीतम रिझ जाते हैं। संसार में प्रत्यक्ष में आकर्षण है और आकर्षण की वस्तुओं को विराम निंदनीय बता रहा है, गलत, ये ठीक नहीं। और वो देखा नहीं उसको सत्य स्वीकार कर रहा है और जो देख रहा है उसको असत्य, यही तो कृपा है। जो दिख रहा है उसको नहीं, ये ठीक नहीं। मन को चाहे एक बार को मन संभालते संभालते न संभले, लेकिन उसको महत्व बुद्धि से स्वीकार नहीं करेगा। उसको अगर किसी तरीके से कोई जीव परमार्थ पर चलने वाला स्वीकार भी कर रहा है तो महत्व बुद्धि से नहीं, निंदनीय बुद्धि से, और अपना कसूर मान के इस जगह पे हम गलत हैं, महत्व बुद्धि से स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो देखा नहीं है प्रभु का आनंद, वो गुरुओं के वचनों में विश्वास करके, शास्त्र के वचन पे, वाणी के वचनों में विश्वास करके उसको सहर स्वीकार और प्राण धन और उसके लिए लालयत और उसको प्राप्त करने के लिए आंसू बहाता है। नाना प्रकार के यत्नों प्रयत्नों के द्वारा मेरा मन मेरे आराध्य के श्री चरण कमलों में समर्पित हो जाए, ये इन प्रकार बहुत युक्तियों के द्वारा वो उपाय सोचता रहता है। जैसे एक किसान हर साल सोचता है कि अब के फसल अच्छी हो, अब के फसल अच्छी हो, और अच्छी होगी जब प्रयासरत जो रहता है उसकी विजय होती है। सुनाते हैं महापुरुष एक दृष्टांत। एक साधना करते करते काफी दिन हो गए, पर कोई विशेष ठाकुर जी से मिलन वाली बात अनुभूति ऐसी नहीं भई। उदास हो गया साधक, पेड़ के नीचे बैठा, क्या बताएं, इतना समय हो गया, कोई ढंग से कोई परिचय नहीं, अनुभूति नहीं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या। गुरुजी तो कहते थे कि मिलेंगे, लेकिन अब अविश्वास जैसा हो गया। यद्यपि ये अविश्वास जब होता है जब सत्संग की कमी हो जाती है, बीच में जब अविश्वास होता है, गुरु वचनों में श्रद्धा कम हो जाती है, अश्रद्धा होती है संत गुरुओं में, तो विश्वास प्रभु के मिलन में कम होने लगता, यहां से बात बिगड़ना शुरू। तो उन्होंने देखा हरि कृपा से, गुरु कृपा से, कि एक दीवाल पे देख रहा है कि एक दीवाल पे चेंटा चढ़ रहा है और वो थोड़ा ऊपर जाता है फिर खिसल के नीचे गिर जाता है, फिर कम से कम कई बार गिरा और फिर एक बार वो ऊपर चढ़ गया। धैर्य आया मन में साधक को, ओहो, चेंटा ने शिक्षा दे दी। जो विवेकी जन है उनको शिक्षा कहीं से भी मिल जाती है, चलते चलते बच्चे से मिल जाती है।
जिम सतगुण सज्जन पे आए। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम सतगुण सज्जन पे आवा। जैसे वर्षा काल में एक एक बूंद से तालाब भर जाता है, एक एक बूंद पानी इकट्ठा होता है, तालाब भर जाता है वर्षा काल में। ऐसे ही जो विवेकी हैं, सज्जन हैं, एक एक सत्संग की बात को इकट्ठे करते करते एक दुना में एक इकट्ठी करेंगे, एक तो 4 दिना में 4 सुंदर बातें हो जाएंगी, प्रभु के मिलन की बात हो जाएंगी इकट्ठी, और बहुत भंडार एक दिन जुड़ जाएगा, बहुत भंडार, प्रेम समुद्र हो जाएगा हृदय में। ये होता है। तो उन्होंने कहा, अरे जब ये चेंटा इतने समय से प्रयास कर रहा है, बार बार गिर जा रहा है, अरे तो मेरी भी जो अकल इधर उधर भाग रही है, पता नहीं प्राप्त होंगे कि नहीं, निश्चित प्राप्त होंगे। मुझे ये प्रमाण मिल गया, जैसे चेंटा को विजय प्राप्त हो गई, वो ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही हम तो मनुष्य हैं, प्रभु से मिलने के लिए मिला ही है ये जीवन। लेकिन तुम प्रेमी जनों, वृंदावन वासी, श्यामा श्याम उपासी, तुम तो एक क्षण के लिए उदास हो ही मत, उदास हो ही मत। तुमने तो ऐसा मार्ग चुना है जिसका कोई ठिकाना नहीं, सबके बंधनीय मार्ग है ये। नित्योपदृश्यो ब्रजवासिनाम यस दात्री ललिता। ललिता जो या रस की दाता हैं और बड़ी उदार हैं। ललिता जी बड़ी उदार है, बड़ी कृपावान है। जैसी प्रियाजू हैं ऐसी ललिता जी कृपावान। अगर ललिता जी कृपावान नहीं होती तो ये देश, ये उपासना हम जनों को प्राप्त नहीं होती। हम जनों को ऐसी उदार हैं, बड़ी कृपा। स्वामी जी महाराज आए, ललिता जी थी। कौन सी ललिता थी ये जो ब्रज में अष्ट सखी, यही है क्या? ब्रज की ललिता ये नहीं, कौन है ये तो रस की सलिता जान। ये साक्षात रस की सलिता है। गौर श्याम ललिता रटे, गौर यानी प्रियाजू और श्याम सुंदर ललिता ललिता रटते रहते हैं। स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, ब्रह्म दूर कियो तिनकी बलिहारी। बिहार न दास के भेद नहीं, हरिदास के नौ हरि आप बिहारी। स्वामिनी श्याम अनन्य भावते स्वामी जी का भजन करते हैं, ललिता जी का भजन करते हैं। जिन बड़भागियों ने भ्रम दूर कर लिया, कैसे ललिता जी करेंगी प्रिया प्रीतम का भजन, पर ये कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम करते हैं ललिता जी का, स्वामी जी का भजन, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात सत्संग के द्वारा समझ के, गुरुजनों के द्वारा ये संशय निवारण कर लिया और ये दृढ़ता हृदय में आ गई कि हाँ, निश्चित ही बात है, प्रिया प्रीतम स्वामी जी का भजन करते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमको प्रिया प्रीतम तभी मिलेंगे, इनका नित्य सुख अथवा सहचरी भाव तभी प्राप्त होगा जब हम स्वामी जी का भजन करेंगे, स्वामी जी का नाम जाप करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा और श्री हरिदास भजन बिन भाव नहीं।
ललिता रूप पलट प्रगटे श्री बिहारिन दास कृपा पहचानो। बिहारिन देव जी महाराज बोले स्वामी जी को मैंने कृपा से पहचाना है, ये ललिता स्वरूप से पलट के स्वामी जी भये, दर्शन भये उनको, दर्शन भये। प्रिया जी में ललिता जी में कोई अंतर नहीं है। आज ही कोई प्रश्न कर रहे थे कि हमको तो, मैंने कि यही बिहारिन देव जी महाराज कह रहे हैं, छबीली की छाँव बाँह गहें निज कुंज मोह। नित्य निकुंज महल में छबीली यानी प्रियाजू की बाजू पकड़ के, अथवा छायाबद्ध जैसे छाया संग रहती है, छबीली की छाँव बाँह गहें निज कुंज वहाँ, जैसी ये तैसी ये तन मन अभिरामनी। मन की मनसा यह श्वासन की श्वास लहे, भेद विभेद कौन कहे ये अंग संग स्वामिनी। जिनके गुणन गाओ तिनके मनन भाम, अंग संग स्वामिनी हरिदास निज नामिनी। प्रियाजू का एक निजी नाम श्री हरिदास भी है। कहने का तात्पर्य ललिता जी में और प्रियाजू में कोई अंतर नहीं है। इसलिए रसिक जनों का निर्णय है श्री हरिदास नाम की छाप। पहले भी बताया पर वो सहज स्मरण में आ रहा है कि नित्य निकुंज महल में जब प्रिया प्रीतम सहचरियों की वार्तालाप भई, ललिता जी को यहां धराधाम पर प्रकट होने के लिए, स्वामी जी को प्रकट होने के लिए, स्वामी जी के रूप में, श्री हरिदास रूप में, तो ललिता जी बोले हे लाडली जू, इन अधम जीवों को परम नित्य सुख, इन रसिकों को परम नित्य सुख, अधम जीवों का कल्याण करने के लिए आपकी रुचि है, धराधाम पे मैं प्रकट हूं, पर मेरी एक आपसे प्रार्थना है हे लाडली जू, मैं जाको हाथ पकड़ लूं, आप उसको ले लेना अपने शरण में। एक मैं जिसका हाथ पकड़ लूं आप उसको। प्रिया जो बोली है हे मेरी हृदय रस रूपा प्राण सहेली, प्रेम सहेली, हे ललिता, तू ऐसी बात कह रही है, तू हाथ नहीं, तेरा एक बार जो नाम लेगा श्री हरिदास, मैं उसको स्वीकार कर लूंगी। एक बार जो नाम, लाख लाख बर हरि भजें एक बार से, अत प्रसन्न हुए लाडली और दें विपिन को पास, बास दे देते हैं, रीझ जाती हैं लाडली जी। ये लाडली जो ने पैदा किया है कि मैं जो है जिनका हाथ श्री हरिदासी जो पकड़ लेंगे, मैं अपने अंक में बैठा लूंगा, अथवा इनका नाम जाप जो कर। इसलिए आचार्य बार 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 ये कहते हैं श्री हरिदास नाम की छाप, जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप, पावे नित्य बिहार को।
निश्चित ही नित्य विहार प्राप्त होता है जो निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करते हैं, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति करते हैं। अब एक विशेष बात कि प्रीति होगी कब? बार बार आप सुन रहे अनन्य भाव से। कल वृंदावन चंदू के संबंध में चर्चा सुनी, आज सहज भाव से जिधर मोड़ जैसे बिहारी बिहारी जो कहले वाले हैं स्वामी जी वो जाने। महाराज बोले, श्री हरिराम व्यास जी बोले, तज के रसिक अनन्यता विद निषेध लई घेर, व्यास दास के भावते भक्ति गई द टेर। रसिक अनन्य भाव आ गया, वृंदावनीय भाव आ गया, अनन्य भाव, लेकिन किसी तरीके से और कुसंग प्राप्त हुआ, उसको सलल भाव के लोगों का संग हुआ और उनका भाव उड़ गया। तज के रसिक अनन्यता विद निषेध लई, विद निषेध ये सत्संग के अभाव के कारण हो जाता है। ऐसा अगर होता है, अगर ढंग से कुछ अनन्य रसिकों का संग मिल जाएगा तो एक बार ढंग से मिल जाना चाहिए, फिर तो नहीं फर्क पड़ेगा। ढंग से मिला नहीं है, प्रारंभ में थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर सलल भाव ने लपक लिए, फिर कैसे होगा? व्यास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, व्यासदास के भावते भक्ति गई द टेर, भक्ति महारानी चली जाती हैं। वृंदावनी अनन्य भाव की तो बात छोड़ो, भक्ति महारानी ही हरि भक्ति ही चली जाती हैं। अगर वृंदावनी नित्य रस की तरफ बढ़ते बढ़ते और इधर अलग हो गए कुसंग के कारण, बात बिगड़ गई। इसलिए सावधान, भजन थोरो हो स्वामी जी का तो बात बन जाएगी। एक बात दृढ़, मैं स्वामी जी मेरे प्राण, हम स्वामी जी के। पितर शेष जड़ श्याम दे। हरिराम व्यास जी महाराज बोले, पितर शेष जो जड़ शरीर के व्यक्ति हैं, मूर्ख हैं, जिन्होंने रसरीति की प्रीति महिमा नहीं समझी है, वृंदावनी नित्य सुख की महिमा, श्यामा श्याम के चरणों का आनंद, बिहारी विहरण की अखंड ये प्रियता, नित्यता, यहाँ इसका जो आनंद है उस बारे में समझ में ही नहीं आया अभी। कोई कोई ऐसे है, वो क्या श्राद्ध आया मान लीजिए, उनके संबंध में बोल, श्राद्ध के समय पे पितर शेष जड़ श्यामय, ये जड़ पत है, ये चेतनता नहीं है इनके अंदर है। जड़ जैसे खड़ा रहता उसके अंदर चेतन, जड़ शरीर के हैं, जिनके प्रिया प्रीतम का ही अनन्य रस नहीं आया, वो जड़। अब वो कह रहे हैं महाराज पितरों के लिए बनाया, अथवा यानी पितरों के लिए बनाया और पितरों की सेवा करके या पहले, और फिर ठाकुर जी का भी भोग लगा रहे हैं। बात बिगड़ गई। एक बात बनेगी, क्या तो पितरों को ही मान लो और के ठाकुर जी को मान लो, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। पितर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम अनन्य भाव से भगवान राम की, भगवान कृष्ण चंद्र की, इनकी सेवा पूजा ध्यान चिंतन करो, सब पितर अपने आप। और स्वामी जी का भाव अनन्य भाव से, फिर तो कहना ही क्या। यहां श्यामा श्याम की उपासना, तो यहां कह रहे हैं वेद विरोधन डर पई। प्यारेंद्र जी महाराज, ये अभी हरिराम व्यास जी कह रहे थे, वेद विरोधन डर पई लोग कहें डर पे लोग। वेद के विरोध से नहीं डरते हैं लोग,
और लोक की डर से डरते हैं। वेद का अंतिम वचन यह है, सब सार सार आगे छांटते जाएंगे, तो वेद का निष्कर्ष में वचन यही है कि श्यामा श्याम के श्री चरणों में अनन्य भाव करो, प्रेम प्राप्त करो, सबका सार यहां है। तो वो वेद के निष्कर्ष की बात को तो पकड़ेंगे नहीं, लोकेंडर पे लोक में, अरे हमारे दादा परदादा वो नाते रिश्तेदार यूं कहेंगे इसलिए श्राद्ध करना तो हमारा जरूरी है। नहीं, वो रूठ जाएंगे, ये रूठ जाएंगे, पर अनभिज्ञता कुसंग। ठीक है, श्राद्ध करना चाहिए, तुम भगवत भक्ति में अनन्य भाव में हरि की दास्ता में नहीं आए हो, अभी तुमने नहीं समझा है, अभी संसार में ही रमण कर रहे हो, उन लोगों को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जब तुमने हरि भक्ति अनन्य भाव से भी हरि विहरण की शरणागति, तो फिर सोचना भी नहीं है, करने की तो बात छोड़ो, सोचना भी नहीं है। उनको महाराज ने बताया वो जड़वत हैं, तो कह रहे हैं वेद विरोध न डर पई, लोग कहें डर पे, लोग पतित पाक कर प्रेत को ताय लगावत भोग। प्रेत के लिए कैसी चतुराई से काम कर रहा है। श्राद्ध का जो दिन है उस दिन बढ़िया बढ़िया पकवान माल बनाए और फिर पहले ठाकुर जी का भोग लगा लिया, फिर पितरों को। बिहारन देव जी महाराज बोले ये बात नहीं चलेगी भाई, तेरी चतुराई, ये चतुराई नहीं चलेगी। ये निमित्त किसके बनाया है? आज कोई आचार्य सब थोड़े हैं। निमित्त क्या है तेरे अंदर, निमित्त की बात देखो। ये लक्ष्य कहा है, अंदर की बात को देखते हैं प्रभु। लक्ष्य है कि आज पितरों का कुछ है, इसलिए बनाया। पर हम भाई ठाकुर जी के भक्त हैं, इसलिए पहले भोग उनका लगाएंगे, तो बात प्रभु प्रसन्न ही नहीं हो, इसका मतलब तुम सच्चे नहीं हो। तो महाराज बोले पतित, पतित कह दिया उसको, भक्त को पतित कह दिया, तू पतित है, तेने अनन्य भक्ति जानी नहीं। पतित, बहुत समझाया, फिर भी पितरों के दिना और ठाकुर जी का भोग लगा के फिर पुत्रों को दे रहा है, इसका मतलब तेने बनाया ही पितरों के लिए है। तेरी वो उल्ट फेर नहीं छूटी, तू पतित है। चतुराई बड़ी है लोगों में, मतलब, पर आचार्य चतुराई को ध्वस्त कर देते हैं, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अरे पितरों के बारे में तू सोचे मत, तू केवल बिहारी बिहारिन के बारे में सोच, उनका कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा अपने आप। तू भजन कर निरंतर। श्री प्रहलाद जी से कह रहे नरसिंह भगवान, हे प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले हे महाराज, मेरे पिताजी ने जीवन भर दुश्मनी करी आपसे और आपके भक्तों से, लेकिन इस शरीर के पिताजी थे ना, कैसे भी थे, लेकिन इस शरीर के जन्मदाता तो वही थे, वो नरक में नहीं जाने चाहिए। मतलब प्रहलाद को क्षण क्षण में मारने के यत्न सोचे, लेकिन देखो दयालु हृदय, नरक में नहीं जाने चाहिए। प्रभु मेरी ये प्रार्थना। बड़े हंसे कि मेरे भक्त बड़े भोले होते हैं। अरे तेरे से भी पहले मेरे धाम को चले जाते हैं, मेरे हाथ से मरने वाला क्या उसकी दुर्गति हो जाएगी? प्रेमियों को प्यार से ताड़ता हूं और दुष्टों को मार से ताड़ता हूं, ताड़ता दोनों को, उनको मार लगा कर उनको प्यार दे के। बात उनकी आदर्शता है, उनकी दुष्टता है। ये तो यहां पतित पाक कर प्रेत को, हे पतित, तेने प्रेतों के लिए भोजन बनाया और
चतुराई खेल के तू ठाकुर जी का भोग लगा रहा है, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये किसी का खंडन नहीं है। जब तक ठाकुर जी के अनन्य भक्त नहीं हुए हैं, इस रास्ते को नहीं पकड़ा है, भक्ति मार्ग को, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति अनन्य, भगवान श्री रामचंद्र जी की अनन्य भक्ति, बिहार जी महाराज की है, तो उससे पहले सब कर सकते हो। लेकिन अनन्य भक्त हो गए, जब तक अधिकार है करना चाहिए। लेकिन जब ये रास्ता पकड़ लिया तो सोचना भी नहीं चाहिए। सोचने से भी प्रिया प्रीतम प्रसन्न नहीं होंगे। अपने आप तुम्हारे प्रति, इसका मतलब भरोसा नहीं है, एक भरोसा, एक आस, मोह भरोसा स्वामी जी को। सब सत्संगों का यही तो सार है। ये रोजाना सत्संग किस लिए होता है? सब सत्संग का सार यह है कि हमारे भरोसे चारों तरफ फैले हुए हैं। वो भरोसा एक मेरे स्वामी जी, बिहारी बिहारी जी, धाम जी, नाम जी, गुरुदेव, आचार्य, इनका भरोसा, तब बात बनेगी। बहुत जगह मन फैला हुआ है। बोलेते हैं पापी अपने पितरन के मुख में मेली रेत। बोले वो पितरों के ऐसे मानो के पितरों के मुख में रेत डाल दी। पितरों को भी अच्छा नहीं होगा ऐसा कृत करने से। भक्त हो के और तुम ऐसा कर रहे हो, और तुम अनन्य भक्ति के हिसाब से इष्ट का सेवन करोगे, पितर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तुम अपना भी रास्ता बिगाड़ रहे हो और पितरों का भी बिगाड़ रहे हो। सो ठाकुर सेवक न जान वो, जो अधमन को झूठन ले। भूत प्रेत अधम है वो, उनका झूठन खाता है, औरों को खवाता है, फिर कहता है मैं भक्ति करता हूं। सो ठाकुर सेवक, तू ठाकुर का सेवक नहीं है, अभी तू इस रास्ते को समझा ही नहीं है। जो अधमन को झूठन ले, झूठे से बचना चाहिए। ये नहीं है कि सबका झूठा खा लो ना, सबका कपड़ा पहन लो ना 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 ना। भोजन उच्छिष्ट उतीरन वासा, माया तरन सहज अनयासा। बहुत इस पर ध्यान रखना पड़ता है। झूठन उन्हीं की खानी चाहिए अगर मिल जाए तो। पहले तो ये सबसे कीमती वस्तु होती है, उच्छिष्ट प्राप्त होना। सबसे कीमती, भक्तमाल जी पढ़ रहे थे एक बार, सबसे कीमती है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उच्छिष्ट मिलने का सौभाग्य सबको नहीं होता है। और हो भी जाता है तो श्रद्धा नहीं बन पाती है। उच्छिष्ट की बड़ी महिमा है। बिहारी देव जी महाराज ने लिखा है, भोजन उच्छिष्ट उतीरन बासा। अगर महापुरुषों का, आचार्यों का, गुरुदेव का कोई उच्छिष्ट मिल जाए, उनका उतरा हुआ कपड़ा मिल जाए, बोले निश्चित माया से तरण हो जाएगा। माया तरण सहज अन्यास, ये कृपा अन्यास ही माया से तरण हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं, जो अधमन को झूठन ले, सबका झूठा ले ले, नहीं नहीं, सही पूछा जाए तो स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। स्पर्श भी सबसे करना कराना अच्छी बात नहीं होती है। कपड़े पहनना तो बहुत ज्यादा बात, लेकिन इतनी लापरवाही, चाहे किसी के बिस्तर पर लेट जाते हैं, चाहे किसी कपड़ों को पहन लेते, ऐसा देखा गया है। भक्ति भावना का जो प्रकाश और विकास है ना, हृदय में होगा ही नहीं। भक्ति भावना का अपना आसन, अपने बासन, ये सब अलग होना चाहिए।
अपना अपने कपड़ाओं को अगर भजन में रुचि करनी है तो अपने कपड़े ये सब एकदम, ये नहीं कि चाहे जहां किसी के कपड़ों में मिला दिए पटक दिए, नहीं नहीं, ये सब सावधानी बरतनी पड़ती है। नहीं, भजन में रुचि नहीं, आसन को भी संभाल के ये सब। तो महाराज बोले, तिनकी संगत पतिगत जई है, और पवित्रता, जब भी लघु शंका जाए, पैरों पे छींटा मारे, जल डाले, कुल्ला करे, शौच आदि कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर कपड़ा पहन के चले गए तो उन कपड़ाओं को धोना चाहिए। ये सब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भजन में रुचि पैदा नहीं होगी, नाम में मन नहीं लगेगा। ये सब तो महाराज बोले, तिनकी संगत पतिगत जई है, मेरे चिति है चेत। जो हरि भक्त नहीं है, सरल लोग हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, हरि के अनन्य प्रेमी नहीं है, उनका संग मत करिए। पतिगत जई है, पतिगत क्या? पति कौन है हमारे? हमारे पति हैं प्रिया प्रीतम स्वामी जी महाराज। तो इनके श्री चरणों में अनुराग नहीं हो पाएगा। पतिगत जई है, मेरे चित्त है चेत, मेरे चित्त में ये चेत है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे, मैं ठीक ठीक बता रहा हूं जो मैंने शोधन किया है। हरिराम व्यास जी बोले कि ऐसे इनका अगर संग करेंगे तो बिहारी बिहारिन हृदय में कासित नहीं होंगे कभी। श्याम के सित होत न धोए। बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, भलो विकर्मी देह को बुरो धर्म व्यभिचार। वही बात यहां कह रहे हैं, जैसे इस शरीर से कोई विक्रम बन जाए, बनना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना के लिए मिला ये जीवन। पर भूल में कोई बन जाए तो तुम अनन्य भक्त हो, प्रभु माफ कर देंगे और तुमको सुधार लेंगे। लेकिन बुरा धर्म में बचा, लेकिन अनन्य भाव से खिसले को प्रभु माफ नहीं करते हैं। अनन्य भाव से नहीं खिसलना चाहिए, दृढ़ आ जाओ। कोई गलती हो जाए समझ जाओ, माफी मांगो, हे महाराज खिसलो मत, आगे बढ़ो। तो यहां कह रहे हैं, श्याम के सित होत न धोए। काले केसों को कितना भी धो, कितना भी धो, उनको सफेद नहीं कर सकते हो। लेकिन कोयला काला होता है, कोयला को रीति से क्रिया के द्वारा सफेद कर सकते हो। केसों को ऐसे ही जो बहिर्मुख लोग हैं, कर्म कीच में सने हुए हैं, नाना प्रकार के पितृ आदि की श्रद्धा और अनन्य भक्ति का जिनके अंदर लेस नहीं, हरि की भक्ति का लेस नहीं है, उनको समझो केस की तरह काले, तो वो सफेद नहीं हो सकते हैं, कहीं न कहीं वो बना रहेगा उनके। लेकिन जो हरि की भक्ति में है, अनन्य भक्ति पकड़ी है, लेकिन वो जो है विषयों में भी मन है उनका, तो वो तो सफेद हो जाएंगे, वो सुधर जाएंगे। कैसे? जैसे कोयला काला है बहुत, अब कहेंगे ये सफेद कर दे, नहीं होगा देखने में, लेकिन क्रिया की जाएगी। कैसे? उसको अग्नि में तपा दो, कोयला को लाल हो जाएगा। ऐसे ही विषयी भक्त, विषयों में मन है, वो जब गुरु कृपा मना के सत्संग सुनेगा, भजन प्रगाढ़ करेगा, तो विषय हट जाएंगे, तपन हो जाएगी बुद्धि में, मन में, और विषय हट जाएंगे। लाल कोयला होगा तो लाल के बाद
वो जब राख ठंडी होती है वो सफेद हो जाती है, सफेदी में बदल जाता है। तो काला कोयला तो सफेदी में बदल गया, लेकिन काले के सफेदी में नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए भलो विकर्मी देह को बुरो धर्म व्यभिचार। शरीर से विकर्म कोई बन जाए भूल में, उसको तो प्रभु माफ कर देते हैं, लेकिन जान मान के ये नहीं बनना चाहिए। परमार्थियों से इस रास्ते पे चलें, बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो समस्त संसार को, जगत को उपदेश देने वाले होते हैं। अगर स्वयं ही इस तरीके के अपराध हो जाएंगे तो उनकी सद्बुद्धि कैसे रह पाएगी। पर फिर भी कोई भूल भाल में ऐसा हो जाए तो प्रभु उसको माफ करते हैं। कोयला राते से, तो कोयला तो सफेद हो सकता है क्रिया करने से, लेकिन केस सफेद नहीं हो सकते। सहज भक्ति बिनु व्यास, व्यास नहीं कित सेवतु सरखेत। अनन्य भक्ति, सहज माने नित्य, नित्य की उपासना। भगवत रसिक बिहारी नित्य। भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं, हमारे जो बिहारी बिहारी हैं ये नित्य हैं। भगवत रसिक बिहारी नित्य, निस्दिन सेवत क्षाण निमित्त। हमको निमित्त की उपासनाओं को छोड़ के सदा सदा बिहारी बिहारी नित्य इनकी उपासना करनी चाहिए। 24 अवतारों की उपासना निमित्त की है, वृंदावनीय श्यामा श्याम की उपासना नित्य की है। 24 अवतारों में भी भक्त नित्य की उपासना के उपासक हैं, उनमें भी हैं, लेकिन वृंदावनीय तो है ही नित्य की उपासना। अवतारी भरतास प्रभु नित्य विहारी एक, भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार। ये नित्य विहारी ही बिहारी जी महाराज ही अन्य अवतारों के 24 अवतारों के रूप में हैं, लेकिन जो प्रेमी रसिक जन हैं वृंदावनीय, वो केवल नित्य भाव की उपासना करते हैं। तो सहज भक्ति बिनु व्यास, व्यास नहीं कित सेवत ऊसर खेत। सहज भक्ति, नित्य प्रेम का सेवन नहीं करते हैं, वो तो ऐसे मानो ऊस और खेती में बीज बोना है। ये नाना प्रकार की कर्म कीच की उपासना साधना करना, क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, स्वर्गादिक की चाहना उपासना साधना, उसको महाराज ने बताया। ऊस और खेत में बीज बोना है, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी पैरों में बंधन डाल दे, सोने की बेड़ी तो बांध दिया जाए तो बंधन तो वो भी, उससे क्या है। लोहे की बेड़ी से बांध दिया जाए वो भी बंधन है। बंधन तो बराबर है, देखने में भले कह रहे सोना अच्छा सा लग रहा है। ऐसे ही स्वर्ग के भोग, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के भोग सोने की बेड़ी है, वो भी बंधन है। और यहाँ के भोग ये लोहे की बेड़ी है, दोनों से ही उपराम होना है। रूप भोग दीनो द्रगन, ललिता गोद, ये भोग चाहिए हमको। कौन सा? स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसो आंख मूंद बस इन्हीं निहारी। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुपल कर मानो, प्यारे की भांति भांति जू के प्राण प्यारे जुगल किशोर हैं जानो। छिन्न टरो पल हो न इतुत रहो एक ही तानो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन राम। रूप भोग दीनो द्रगन,
ललिता गोद निहार। इस रूप की झांकी, रूप का भोग करो आंखों से। रूप का भोग, पान, भोग का मतलब खान पान। रूप को कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है? आंखों से। जैसे भोजन मुख से, तो रूप का पान आंखों से किया जाता। तो महाराज बोले, रूप भोग दीनों द्रगन। मेरे द्रगन को रूप का भोजन दिया, भोग दिया। मेरी आंखों में बिहारी बिहारी बसे हुए हैं। ललिता गोद निहार, ललिता जी की गोद में बैठे भई बिहारी बिहारी। वो रूप की झांकी अद्भुत, कब देखो भर नैन गौर श्याम दो लाड़ले। श्री हरिदासी ऐन कर्त बिहार अभंग जिम। ये चाहना हो हृदय में, ये चाहिए हमको। ना स्वर्ग के भोग चाहिए, न यहाँ का राजपद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हे मेरे प्यारे, ये चाहिए हमको। अहरनिश जो भी है, सेवा है, पूजा है, भजन है, साधना है, केवल इस लक्ष्य में कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, हमको केवल ये हमारे बिहारी बिहारन, हमारे आचार्य चरण स्वामी जी महाराज, कब देखो भर नैन गौर श्याम दो लाड़ले। श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग जिम। लगी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिल से सदा, श्री हरिदासी ऐन। स्वामी जी के अंक में बिहारी बिहारन विलास रत, विलास अखंड बिहार परायण। ये झांकी, अद्भुत झांकी मेरे हृदय में सदा सदा बसी रहे। आचार्य चरण, ये यही मांग है। देव दया कर दान न भूलो के लिखूं। नरक स्वर्ग अवर्ग आस नहीं त्रास है। हे महाराज, हे लाडली जी, नरक देना है तो नरक दो, स्वर्ग देना है स्वर्ग दो। हमको इच्छा नहीं है, तुमको अच्छा लग रहा है तो। जहां राखो तहां रहूं, मान सुख रास है। जहां आप राखोगे हम वहीं सुख मानेंगे, नरकों में भी हम सुख मानेंगे, आपको अगर सुख है। नरक पर्ण आछो लगे एक प्यारी के हे प्यारी जी, आप प्रसन्न है तो हम नरक में भी जाने को तैयार हैं। बोले, आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहूं, मान सुख रास है। तुम क्या चाहते हो? हाँ, हमारी अगर चाहना है, देव दया कर दान न भूलो के लिखो। हमारी बात सुने तो हम तो ये चाहते हैं, और तुम जो देना चाहो वो हमको स्वीकार है। हमको इच्छा नहीं है उसकी, हमारी तो इच्छा काय की है। देव दया कर दान न भूलो के लिखूं। आपकी जो केली है अनवरत अखंड, प्रिया प्रीतम परस्पर संश्लिष्ट, अहर्निश अखंड संश्लिष्ट, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। वो झांकी, अद्भुत झांकी ललिता जी की गोदी में, ये दान में दे दो। ये झांकी जो सबके लिए दुर्लभ है, ये नाम लेना भी दुर्लभ है। ये वृंदावन धाम दुर्लभ है। ये रहनी रीति, ये जो आपको प्राप्त हो गई है, बड़े बड़े दिग्गजों को दुर्लभ है। ये जो आपको प्राप्त हो चुकी है, जिस रीति में आप चल रहे हो, वृंदावन नित्य सुख की साधना उपासना, अहर श्री हरदास नाम, तुम यहां तक पहुंच चुके हो, कोई बड़ों बड़ों के लिए दुर्लभ है। ये रज रानी, आपकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन अहंकार मत करना। दीन भाव करके आगे बढ़ते चले जाओ। कभी सेवा का अहंकार या भजन का अहंकार, ये अहंकार सब चौपट कर देता है, किसी लायक नहीं छोड़ता है। बस प्यारे प्रेमियों, ये ध्यान रखना, कोई अहंकार मत करना। भजन का ही अहंकार, हम इतना भजन करते हैं, ऐसे इतने बजे जग, नहीं नहीं,
पेड़ पे जितने अच्छे फल लगते हैं ना आम के पेड़ पे, उतना वो नव जाता है। और कांटे के पेड़ होते हैं, उन पे कुछ लगता है, वो ऊपर को ऐसे हो जाते हैं। अंडी का पेड़ है, अंडी का पेड़ है एक, अंडी के पेड़ पे जब फल आएंगे ना, वो एकदम देखा है बहुत, एकदम खड़ा सीधा हो जाएगा। और वो कुछ काम का है नहीं वो फल भी। लेकिन आम का पेड़ सुखदाई मीठा आम, जब फल जैसे ही आएंगे जो सबको सुख देने वाले, वो नीचे नब जाएगा। जैसे जैसे सद्गुण आते हैं हृदय में, तो वो वैसे ऐसे नम्र होता चला जाएगा। ये पहचान होती है भक्त की, कोई भी हो चाहे। और सद्गुण नहीं आते हैं, संसारी आवरण होता है, तो उसके अंदर अकड़ बढ़ती चली जाएगी, आसमान। लेकिन भक्तों के स्वभाव कैसे हो जाते हैं कोमल, समझो वो उनको प्राप्ति होगी, इनको निश्चय। कुछ चार गाली दे ले, स्वीकार है हाथ जोड़ के। तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी ज्यादा नीचा। तिनके को, तिनका जो बयार के बस बेचारा उड़ जाता है, इधर उड़ गया उधर उड़ गया, कोई इसको पराधीन है। ऐसे बड़ों के अधीन, जैसे बड़े खुश ऐसे हम। तृणादपि सुनीचीन, क्यों इसी जन्म में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये स्वीकार करना, अकड़ को खत्म करना पड़ेगा, द्वेष दृष्टि को, ये बुरा है वो बुरा है वो, यही धनापुनी लोगों के रहती। अहंकार को, अरे हम ये नहीं, तृणादपि सुनीच, ऐसे अभिवादन श्रद्धा, अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेवना, हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो चार चीज अपने आप बढ़ जाती हैं। बड़ों के सम्मान से अपने आप स्वतः बढ़ेंगी, शास्त्र कहता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेवना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्यद्यसोलम, चार चीज बढ़ जाएंगी। कौन सी? आयु बढ़ेगी। किन्हीं का सम्मान करने से, बड़ों का सम्मान करने से, चाहे वो नाराज ही हो जाते हो, तुम उनको भाव से प्रणाम करो। कितनी बार नाराज होंगे? अयवादनशीलस्य नित्यम व्रतोपसेवन, आयुर्विद्या, आयु बढ़ती है और विद्या बढ़ती है। वो अरे चलो जैसा भी अच्छा है, उसको कुछ न कुछ अपने हृदय की बात बता देंगे तो विद्या बढ़ेगी। आयु विद्या यशो बलम, और यश, अरे हम तो उसको देखा वो बड़ा ऐसा समझते, लेकिन उसके अंदर बड़ा अच्छा भाव है, दीन भाव है, हमने तो बहुत कुछ कह डाला उससे, लेकिन फिर भी उसने दंडोत प्रणाम नहीं छोड़ा। वो एक दिन उनको ही सोचना पड़ेगा। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, वो ही बड़ाई करने लगेंगे उनकी। और शारीरिक बल, बुद्धि बल, मनोबल सब बढ़ते हैं। तो तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी ज्यादा छोटा प्राप्ति के लक्षण है। ये अकड़ी तो हमारा कुछ करने नहीं दे रही, अनेक जन्मों से हमारे साथ अकड़ पीछे पड़ी हुई है, कहीं न कहीं हम अकड़े हुए हैं। और अकड़ पहचान है मुर्दे की, जब मुर्दा हो जाता है उसको तुम मोड़ नहीं सकते हो। और जब तक जान होती है, जान होती है तब तक कैसे वो हाथ पैरों को कैसा कर लो इधर से उधर, और जब उसमें जान नहीं रहती है ना, उसको मोड़ नहीं सकते हो। तो जो मुड़ता नहीं है, अकड़ा हुआ रहता है, वो समझो मुर्दा है। तो तृणादपि सुनीचेन, ध्यान रखिए, हम छोटों को प्यार देंगे तो छोटे हमको हजार बार प्यार देंगे। प्यार हमको ही सिखाना पड़ेगा छोटों को, जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, उनको प्यार हमको सिखाना पड़ेगा। ये सबके लिए सिद्धांत है। आचार्य जन सबको एक तरफ से सबको सिद्धांत में बांधते हैं।
छोटों पे दया रखनी चाहिए और बड़ों के सामने दीन रहना चाहिए। ये दोनों बात, बड़ों के सामने बड़े कैसे भी उनके सामने दीन, और छोटे कैसे उन पर दया। चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, स्वभाव होते हैं, कोई बात नहीं, सुधर जाए। द्वेष दृष्टि से नहीं, दया करके, तब दोनों तरफ विजय होती है। तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी ज्यादा छोटा अपने आप को माने जब भगवत प्राप्ति होगी। तृणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। आम के वृक्ष में डंडा मारो और वो फल देता है। कैसा है? वो डंडा नहीं मारता आम का वृक्ष, वो मीठे मीठे फल देगा तुमको। ऐसी दीनता होनी चाहिए हृदय में, तब भगवत प्राप्ति होती है। अकड़ में रह गए, द्वेष में रह गए, तो ये यही विराम हो जाएगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे। यद्यपि ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भाव भी है, लेकिन इन द्वेष के कारण, अहम भाव के, अहंकार के कारण जन्म लेने पड़ जाएंगे। इसलिए बड़े कह रहे हैं अपने आप को जीरो कर दो, तब हीरो बनोगे, और हीरो मानोगे तो फिर तुम जीरो हो जाओगे। ऐसे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सरल। अमानिना मान दे, और प्राप्ति के एक और विशेष लक्षण है, कोई सम्मान करे उससे ऊपरी प्रसन्नता तो, लेकिन अंदर से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ऊपर से प्रसन्नता कि ये जो सम्मान हो रहा है हमारे लिए, दंडोत प्रणाम हो रहा है, ये गुरुदेव का दिया हुआ भेष है, भक्त भेष अथवा व्रत भेष। इसका सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने नाम दिया, सब दिया, मेरे गुरुदेव का सम्मान है, मेरा क्या। तो अंदर से हर्षित नहीं होना चाहिए, और ऐसा मन में सोचना चाहिए, ठीक है मेरे गुरुदेव की प्रशंसा, मेरे गुरुदेव के लिए, हमारे लिए कोई अगर दंडोत प्रणाम कर रहा है तो हमारे गुरु के लिए, हमारे स्वामी जी महाराज के लिए, उनके लिए प्रणाम है। अगर ये रखेंगे तो दीनता और भक्ति बढ़ेगी और अहम भाव नहीं आएगा, नहीं तो अहम भाव आने का डर है। अमानना मान दीन, स्वयं अमानी रहना चाहिए। अमानी, मान की चाहना, कोई सम्मान ठीक है, मान सह संकोच, संकोच पूर्ण सम्मान को सहन कर ले। चलो आपकी जैसी, आपकी प्रसन्नता के लिए हम स्वीकार करते हैं आपका सम्मान, ये अंदर से चाहना नहीं सम्मान की। ये अमानना मान देन, और सबको मान दे, मान पात्र को स्वयं मान चाहे ना, और सामने वालों को सम्मान करे अपने तरफ से कि सब मेरे पूजे, ऐसा भाव रखना चाहिए। अमानना मान देन, बड़े बोले कीर्तनीय सदा हरि, तब तुम्हारा मन सदा सदा नाम जाप में, बिहारी विहरण के चिंतन में, अनन्य भक्ति में लगेगा। कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी ज्यादा छोटा, सहनशील, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, स्वयं मान नहीं चाहे, सामने वालों को मान दे, द्वेष से दूर रहे, अहम भाव से दूर रहे, बड़ों का सम्मान। जब ऐसा हमारे हृदय में भाव चाव ये बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, तो नाम जाप हमारा छूट नहीं सकता है। प्रभु कृपा करेंगे, गुरु संत आचार्य सभी कृपा करेंगे, और निरंतर नाम जाप होगा। इसलिए सब रीति अनन्य भाव की और निरंतर नाम जाप के लिए हैं। प्रेमी जनों, बिहारी विहरण के प्रति, स्वामी जी के प्रति अनन्य भाव आ गया, और निरंतर तुम्हारा श्री हरिदास नाम जाप हो रहा है। गर्जीले बन के और मरमीले बन के आगे बढ़ते जाओ। इसी जन्म में सारा काम बनना, इसी जन्म में। आज का लाहो, आज को लाहौल है, कौने देखी का। आज का लाभ लीजिए, आगे कलिकाल बहुत भीषण आ रहा है। नाम सुनो नहीं काना, ऐसा समय आएगा सत्संग ढूंढने को नहीं मिलेगा।
अभी काम बना लो, अपने को चारों तरफ से सिमट के कड़ा करके सेवा करो, नाम जाप करो, अहंकार राग द्वेषों को दूर हटा दो, नम्र प्रणादपि सुनीचे बिहारी बिहारन का अनन्य भजन करो। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।